अगर 1000 बच्चा जुट जाएगा, जिस जगह का नाम बताएंगे वहां पर के कोचिंगों से, ऑनलाइन से 1000 बच्चे का अटेंडेंस बन जाएगा, उसके बाद हम सभी शिक्षक मिलकर के आप लोगों के साथ फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे। वर्तमान परिदृश्य में हम लोग गए थे आज ऑफिस, ठीक है, वहीं पर समय लगा, अभी आते आते लेट हुआ, वहीं से 11:30 बजे ही गए थे, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि परीक्षा के संबंध की जो भी बातें होती है वो बहुत गोपनीय बात होती है, उसके बारे में मैनेजिंग डायरेक्टर को मालूम होता है और विभाग के जो अंदर के लोग हैं उसको, और उसकी कोई भी चर्चा पब्लिक डोमेन में नहीं की जाती है। लेकिन बच्चों को ये लगता है कि ये सब चीज़ दाएं बाएं का खेल है, तुरंत में होगा ही होगा, तो ऐसा सोचना गलत है, समझे कि नहीं। सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि परीक्षा कराएगा तो कौन एजेंसी कराएगा, उसकी समस्या चल रही है, समझ गए। और वह एजेंसी जो भी करे, परीक्षा आपका क्या हो साहब, बिल्कुल कदाचार मुक्त हो। कदाचार मुक्त हो परीक्षा, तो सिर्फ एक एजेंसी पे थोड़ा भरोसा है, लेकिन उस एजेंसी के भी यहां पर सेटिंग एटिंग होना शुरू हो गया है। टीसीएस पर थोड़ा भरोसा है, टीसीएस के अलावा किसी कंपनी पर भरोसा नहीं है। टीसीएस यदि परीक्षा लेती है तो 80% समझ लीजिए मेधावी बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, 20% रखिए कि सेटिंग एटिंग हो सकता है, ठीक है। लेकिन टीसीएस के अलावा दूसरा कंपनी लेती है तो आपका 90% सेटिंग गेटिंग होगा, 10% समझिए तो किस्मत बढ़िया रहा तो मेरिट वाला बच्चा का सिलेक्शन हो सकता, समझ गए कि नहीं। तो अभी की परिस्थिति में दो महत्वपूर्ण बात है। एक तो बच्चे का एक महीना में, हमको कई बच्चों ने मैसेज किया कि मेरा इस महीने में 6 एग्जाम है, मेरा इस महीने में 3 एग्जाम है, मेरा इस महीने में 4 एग्जाम है, समझे कि नहीं। तो लगातार बच्चों का 3, 4, 5 एग्जाम जब इस महीने में है, तो बच्चा कैसे मेंटेन अपने आप को करेगा और कैसे बीएसपीएसएल का परीक्षा तुरंत में दे देगा। एक तो वो समस्या है। दूसरी समस्या है कि एजेंसी फाइनल नहीं हुआ है, समझ गया। एजेंसी फाइनल नहीं होने के पीछे कारण है कि लगातार बैक टू बैक कई सारे एग्जामिनेशन के कारण स्पेस खाली नहीं बच रहा है, गैप नहीं बच रहा है। वो गैप एक तो मिलना जरूरी है, वो गैप जनवरी के महीने में मिल रहा है। उस जनवरी के महीने के गैप को अगर टीसीएस एक्सेप्ट कर लेती है, तब जाकर के आपकी परीक्षा जो है संभावित हो जाएगी जनवरी में। और जब एक्सेप्ट करके कंपनी ओके कर देती है, तभी शॉर्ट नोटिस आएगा, उससे पहले शॉर्ट नोटिस नहीं आएगा, समझ गए। और वो शॉर्ट नोटिस वेबसाइट पर जब अपडेट होगा, उससे पहले वह नोटिस कहां चला जाएगा, तो मूल वेबसाइट पर अपडेट होने से पहले राज्य सरकार का जो सूचना प्रसारण विभाग है, जिसको पीआरडी कहते हैं, PRD.in, उस पर पहले अपलोड होगा, उसके बाद पेपर में छपेगा, और तब आप देखिएगा तो वेबसाइट पर भी आ जाएगा। इसके लिए आपको इस महीने भर बिल्कुल चिंता मुक्त रहना होगा। इस महीने में कुछ नहीं होने जा रहा, समझ गए। इस महीने में कुछ भी नहीं होने जा रहा है। और आप ये जान लीजिए कि इस महीने शॉर्ट नोटिस के आने की संभावना भी न्यूनतम है, समझ गए। आपकी शॉर्ट नोटिस के आने की संभावना है आपका जनवरी में 15 तारीख तक, समझे। और 15 तक जब शॉर्ट नोटिस आएगा, तो अमूमन यह मान करके चलिए वर्तमान परिस्थिति में आपकी परीक्षा जो है वह जनवरी के बाद फरवरी जाने की चांसेस बन रही है, समझ गए। अगर टीसीएस फास्ट रैपिड एक्शन करेगा, तभी आपकी परीक्षा जनवरी में आयोजित करने की चांसेस है। उसकी संभावना मात्र 15%, 20% बन रही है। 100% अगर जाए, 90% अगर जाए, तो प्रोबेबिलिटी जनवरी महीने में भी परीक्षा की नहीं है, वह आपकी फरवरी में जा रही है। इसका कोई लिखित आदेश कोई व्यक्ति देने के लिए योग्य नहीं है, और कोई भी नहीं देगा। इस गोपनीय बातों पर परिचर्चा करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है साहब, समझ गए। तो इसीलिए अभी आप लोगों का बहुत सारा एग्जाम है, आप लोग भी धैर्य बनाए रखिए। जो लोग सिर्फ बीएसपीएसएल की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी रिवीजन करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग खुद देखते हैं जब मुंह से पूछना शुरू करते हैं तो आप लोग नहीं बता पाते, घबरा जाते हैं या गलत बोल देते हैं। तो आपके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कदाचार मुक्त कोई एजेंसी परीक्षा ले, आप प्लस हमको 1 महीना, सवा महीना का मौका मिल करके हम उसको रिवीजन करें। जिन लड़कियों को मान लीजिए कि वह इसी वैकेंसी के लिए घर से आए हैं और पेरेंट्स का बजट गड़बड़ा रहा है, तो वो बच्चियां घर लौटकर जा सकती हैं, और घर पर ही जाकर के अपना रिवीजन करे और परीक्षा मन से दे। यही एक विकल्प है, समझ गए। बाकी हम शिक्षक लोगों से जो संभव था हम लोग किए। 4 टीचर गए थे, समझ गए कि नहीं, मैं भी था। फोटो वीडियो भी आपके बीच थोड़ा देर में वायरल होने लगेगा। हम तो क्लास के बाद 8 बजे के बाद वीडियो दे पाएंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। बाकी लोग हो सकता है दिए होंगे, ठीक है। हाँ,
बाकी लोग दिए होंगे, हम भी गए हैं तो फोटो वोटो दिए होंगे तो उसमें दिखाई दिया होगा, है कि नहीं है? बिल्कुल। तो हम लोग गए थे, 4 टीचर गए थे, समझे कि नहीं? तो वो सारी जानकारी आप लोगों को मीडिया, सोशल मीडिया से पता चल जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वही फोटो कौन जगह है, वो जगह हो आप देखिए रहे होंगे, है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये मामला है साहब। तो कुल मिलाकर के आपको दिसंबर महीने बिल्कुल पैसेंस रहना है। परीक्षा 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 के लिए आप एकदम चिंता भी मत करिए, थोड़ा धैर्य रखिए, परीक्षा समय पर हो जाएगी। लेकिन कदाचार मुक्त तो यही बढ़िया बात है। 15 जनवरी तक अगर कोई सूचना विभाग से नहीं प्राप्त होती है तो आप लोग का परीक्षा भी तब तक में मेन परीक्षा से फ्री हो जाइएगा। उसके बाद आप लोग तैयार होइए। अगर 1000 बच्चा जुट जाएगा, जिस जगह का नाम बताएंगे वहां पर, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह सेंटर, बाजार समिति मेन गेट पर, सभी बिहार के कोचिंगों से ऑनलाइन से 1000 बच्चे का अटेंडेंस बन जाएगा। उसके बाद हम सभी शिक्षक मिलकर के आप लोगों के साथ फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे। समझ गए? 15 जनवरी तक अगर नोटिस नहीं आएगा तो शर्त है, 15 तक शॉर्ट नोटिस नहीं आएगा तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, बाजार समिति मेन गेट पर, पूरे बिहार के किसी भी कोचिंग में आप पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, सब जगह का विद्यार्थी यहां जुट जाइएगा। 1000 हमको लेकिन संख्या चाहिए, उससे कम संख्या रहेगा तो हम लोग नहीं आगे बढ़ेंगे। समझ गए? 1000 की संख्या में बच्चों की जुट जाए, उसके बाद हम सभी शिक्षक चाहे कहीं भी पढ़ाते हैं, किसी भी कोचिंग में पढ़ाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 4 आदमी जो फोटो है वो चारों आदमी आपके साथ चलेंगे, निश्चित रूप से चलेंगे, फिजिकल प्रोटेस्ट करने के लिए चलेंगे। समझ गए? और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी नौबत एकदम नहीं आएगी। समझ गए? इसीलिए अभी पैसेंस को नहीं खोइए, धैर्य बना करके रखिए। समझ गए? और दूसरा हिंट हमने दे ही दिया है, जो बच्चियां पढ़ ली हैं, तैयारी कर ली हैं, जिनको मान लीजिए कि फाइनेंशियल बजट गड़बड़ा रहा है, तो वो अपने घर लौट सकती हैं। ऑनलाइन का कोर्सेस उनको एक्टिव है ही। अब बाकी टेस्ट सीरीज सब अपना प्रैक्टिस करते रहें और घर पर अपना 5 घंटा 6 घंटा सेल्फ स्टडी करें। ठीक है? घबराने की जरूरत नहीं है। समझ गए? यही ट्रूथ है, यही सच्चाई है और यही जानकारी वहां से प्राप्त हुई है। समझ गए? अब अनर्गल बयानबाजी तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन वो करना कहीं से भी उचित नहीं है। जो सच है वही हमने आपके सामने रखा है और इसी सच को आपको माइंड में लेके चलना है। ना आप धैर्य खोइए अभी, ना हमको अधीर होने दीजिए। दोनों आदमी पेशेंस रखिए, समय का इंतजार करिए। जब आप 5 साल वैकेंसी के लिए इंतजार कर सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है 1-1.5 महीना और परीक्षा के लिए वेट कर लीजिए। हड़बड़ा करके आईसीएफ या बेल्ट्रॉन जैसी कंपनियां जो इतनी ताकतदार हैं, वो परीक्षा कंडक्ट करा ले तो क्या दशा होगा? आपका इतना मेहनत पानी पानी हो जाए, आप कहीं के नहीं रहेंगे साहब। स्वाभाविक सी बात, कट ऑफ चला जाएगा 99, 98, 95। आपको लगता है कि उतना नंबर कोई विद्यार्थी ला सकता है? समझे कि नहीं? आप जो है सो रह जाइएगा 65 पर, 62 पर, 64 पर, कैसे कीजिएगा? इसीलिए सिर्फ और सिर्फ धैर्य रखिए। जितने भी छात्र छात्राएं हैं, जिस भी रूप से हमसे जुड़े हैं, पैसेंस ही उनको रखना है। दिसंबर महीना भर तो पूरी तरह से पैसेंस रखिए और 7-8 जनवरी के बाद उम्मीद है तब तक कुछ सूचना जरूर आ जाएगी, जैसा हम लोगों को आश्वस्त किया गया है। ठीक है? जैसा कि आश्वासन मिला है। लेकिन अगर उस समय तक कोई सूचना नहीं आई तो मेरा भी शर्त है, उसको आप संभाल दीजिए, हम तैयार हैं। क्योंकि 2 बार हम प्रोटेस्ट करवाए थे, 60, 62, 65 लड़का से ज्यादा पहुंचा नहीं था। 25 लोग भी गई थी, 20-22 लड़की भी गई थी, लेकिन संख्या सब मिला के इतना ही था। ठीक है? लेकिन इस बार हम तभी जाएंगे जब 1000 बच्चा जुटेगा। समझे? सबका अटेंडेंस यहां बनाएंगे और तब जाकर के डेट अनाउंस होगा और उस डेट पर हम लोग चलेंगे। समझे कि नहीं?